नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ एक्सपेक्टेड मैथ जीके और रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में। आज है 16 अक्टूबर 2021, सेकंड शिफ्ट। सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, इस बार पेपर देने जा रहे हैं या पेपर देने कर आए हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन, क्लास, पीडीएफ सब कुछ आपको फ्री मिलती रहे। जैसे ही आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं तो उसके 2 दिन बाद ही लगभग 22 अक्टूबर से हम आपके लिए डेस्क्रिप्टिव पेपर की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ऐसे और लेटर राइटिंग कैसे लिखा जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा समझाया जाएगा, जिसकी पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का पहला सवाल है, बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? देखिए, सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इसका सही जवाब है दोस्तों राहुल जौहरी को। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में वसा घुलनशील विटामिन कहाँ पर जमा होता है? देखिए, ये जो हमारा लीवर होता है ना, लीवर को ही हम क्या बोल देते हैं, यकृत बोल देते हैं, और ये लगभग किडनी वाला पार्ट होता है। ठीक, तो मानव शरीर में वसा घुलनशील विटामिन कहाँ पर जमा होते हैं? तो ये यकृत यानी कि लीवर के अंदर जमा होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? देखिए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इस समय लॉर्ड जो ए ह्यूम थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो बनर्जी साहब बने थे। ठीक, तो इस समय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन इस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय पर क्या चली थी? पहली रेल चली थी। महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ सकता है। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य की हड़प नीति का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? राज्य की हड़प नीति का सिद्धांत। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपसे सैयद वंश पूछ सकता है। सूर वंश की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने की। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह, जिसका मृत्यु कब हुई? 1476 ईस्वी को, मतलब ये इसका शासक बना था। सॉरी, जो 1476 को ये इसका शासक बना था, अलाउद्दीन आलम शाह, सैयद वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। देखिए, सीरीज को अगर आप एक बार समझ गए तो बस क्लियर हो गया आपका नंबर। ठीक है, इसमें सीरीज में क्या है? देखिए, 2353 को लिखा जाता है 30, तो 4212 को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। तो 2353 को देख लें यहाँ पर, तो 2 प्लस का 3 प्लस का 5 और मल्टीप्लाई बाई 3 ये चल रहा है, यानी कि 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 गुणे 3 कितने हो गए भैया? 30 हो गए। कितने हो गए? 30। यही तो बन रहा है। अब सेम टू सेम यही बनेगा, यानी कि 4 प्लस 2 प्लस का 1 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 5। तो 4 और 2 6 और 1 7, 7 का गुणा 5 से करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 इसका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? देखिए, ये जो हमारी बोन मैरो होती हैं, क्या होती हैं? बोन मैरो, इनको बोलते हैं हिंदी में अस्थि मज्जा। इन्हीं अस्थि मज्जाओं के अंदर क्या होता है? लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्लियर है? अब ये अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है? तो हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं, जैसे हाथों की हड्डियाँ, पैरों की हड्डियाँ, तो इन हड्डियों के बीच का जो स्थान होता है, इसी को बोलते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ठीक, और यहीं पर किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ब्लड बनता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब ये आरबीसी वगैरह, डब्ल्यूबीसी वगैरह, प्लाज्मा वगैरह सब ब्लड से ही बनता है, तो ब्लड यहीं पर बनता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी को किस देश की नील नदी के नाम से भी जाना जाता है?
तो सिंधु नदी को पाकिस्तान की नील नदी के नाम से जाना जाता है। किस देश की? पाकिस्तान की नील नदी के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहरों का देश। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का सबसे पहले कहाँ आयोजित किया गया था? आईसीसी महिला टी20 विश्व कप सबसे पहले कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था दोस्तों? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्या चीज़ पूछी आपसे? विश्व शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस डे, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है दोस्तों 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेवी डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो आर्मी डे मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। और 12 मई को नर्स एंड मिडवाइफ डे मनाया जाता है। ठीक 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? टीचर्स डे मनाया जाता है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, म्यूजिक को डी के बी बाई आर के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो स्टार्ट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? एक सवाल मैं सिर्फ आपके लिए छोड़ रहा हूँ रीजनिंग का। आप लोगों में से देखते हैं किसकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो आप लोगों को आंसर लिखना है कहाँ पर इसका? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने वाले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, उन्होंने अभी तक नहीं किया है जिन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का, ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। ए की आयु कितनी है? देखिए, तीनों की औसत आयु यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की औसत आयु कितनी है? 25। कुल आयु पता लगाएं तो कितना होगा? 25 गुणे 3 यानी कि 75 वर्ष हो जाएगी कुल आयु। इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, यानी कि कुल आयु कितनी हो गई यहाँ पर? 3 और 5 7, 3 और 5 8, 8 और 7 15, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? 75 दे रखी है। ठीक है, 15 से काटेंगे 15 पंजे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5। तो आपसे पूछा है ए की आयु, ए की आयु के लिए 3 यूनिट, 3 यूनिट का मतलब 3 पंजे 15 वर्ष। तो जो ए की आयु होगी, ए की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी भैया? 15 वर्ष हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करने वाला बन गया है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये 34 साल बाद आई है और कस्तूरबा रंगन समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, सिंगापुर के अंदर। कहाँ पर? सिंगापुर के अंदर। आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, एक तरफ है आपका सिंगापुर और एक तरफ है मलेशिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो जल संधि है उस जल संधि का नाम बताइएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन कौन देखते हैं किसकी तैयारी कितनी ज़बरदस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक साइकिल का मूल्य 13,400 रुपये है। यदि नुकसान प्रतिशत 4% है तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए, बात करें सेलिंग प्राइस की, यानी कि आपकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। 13,400 रुपये की क्या है भैया? साइकिल है। नुकसान कितने का होता है? 4% का, तो 4% निकाल देंगे इसका, 00 से 00। 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 1 13, 4 एकन 4 और 1 5, यानी कि 536 रुपया। ये आपका नुकसान होता है, नॉट अ सेलिंग प्राइस। ये क्या है? आपका लॉस है। ये क्या है? लॉस। ठीक है, तो 13,000। अब यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या करेंगे? 13,400 रुपया हमारी वस्तु की कीमत थी। ठीक है, अभी आपका कितना निकल कर आया था? अभी तो वो कितना आया था? 4/100। दोबारा से निकालना पड़ेगा भाई। 4 चौके 16, 4 तिया 12, 12 और 1 13 और 4 एकन 4 और 1 5, 536, यानी कि 13,400 में से 536 को माइनस कर दीजिए। 13,400 में से 536 को। क्लियर है? तो यहाँ पर आपकी सेलिंग प्राइस निकल आएगी। क्या आएगा भैया सेलिंग प्राइस? तो 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6 और आपका यहाँ बचेगा 3, 13 में से 5 गया तो 8। क्लियर है? और यहाँ कितना बचेगा? 2 1, तो 12,864। क्या आया? 12,864 रुपये आपका सही जवाब
आएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन हाल ही में जिस शहर में किया गया है वो कौन सा शहर है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर किया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।